मित्रों, पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान को निकाला गया था तो पीडीएम की जमातें सामने पब्लिक को तो ये कह रही थी कि हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए आए हैं, क्योंकि इमरान खान फेल हो गया है और इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है और बहुत ज़्यादा इमरान खान जो है वो अनपॉपुलर हो गया है वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर में इनकी आपस में जो गेम चल रही थी वो ये चल रही थी कि बंदर बांट हो रही थी कि जी सिंध का जो प्रोविंस है वो इसको मिलेगा, पंजाब के अंदर इसकी गवर्नमेंट होगी, केपीके में इसकी होगी, इमरान खान की पार्टी टूट जाएगी, 3 पार्टियां उसमें से बनेगी, इमरान खान खुद या तो फिर जेल में होगा और चक्कर लगाता रहेगा, अदालत से जेल, जेल से अदालत के चक्कर, या फिर वो भाग जाएगा दूसरे मुल्क कहीं पे और लंदन में जाकर अपने जो बीवी बच्चे हैं उनके साथ ये रहेगा उधर। ये एक यानी थ्योरी थी इनके दरमियान, पीडीएम वालों के दरमियान ये सोच थी। और ये जो बंदर बांट हो रही थी उसके अंदर ये भी था कि जो जरदारी साहब हैं वो सदर लगेंगे, इधर से फजलुर रहमान जो हैं वो कह रहे थे कि जरदारी नहीं, मुझे सदर होना चाहिए। और यहाँ से बाजवा साहब जो थे, जिनके लिए इमरान खान कहता है कि अमेरिका के कहने पे बेसिकली इसने प्लान को एग्जीक्यूट किया था, असल में ये है पीछे हमारे हुकूमत गिराने के, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के लिए इस सारे लंगर खाने के अंदर ये था कि उनको भी कुछ यूं समझें कि प्लेट बिरयानी की उनके नाम पे भी आनी थी। उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी बेसिकली। गुज़िश्ता साल नवंबर में रिटायर हो गए और शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर जो जनरल्स हैं उनके अंदर इनका नाम मेरे ख्याल से टॉप पे आएगा। तो बाजवा साहब के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने दोबारा एक्सटेंशन लेकर आर्मी चीफ अगले 3 साल के लिए बनना था। तो इस सारा जो सेटअप बनाना है इमरान खान को निकालने के बाद, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ उसके अंदर लवाजमात थे, इसी वजह से ये आपस में मिल बैठे। लेकिन इमरान खान मेरे ख्याल से वो गेम जो है ना उसने पलट दी। निकलने के बाद जो नैरेटिव वो लेकर चला उसकी वजह से कभी ज़िंदगी में इमरान खान 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है लेकिन इतना पॉपुलर कभी नहीं रहा जितना वो निकलने के बाद, यानी उसको जब उसकी गवर्नमेंट निकाली गई है ना तो उसके बाद जितना वो पॉपुलर हुआ है ना, रियल इमरान खान जिसे कहते हैं ना, वो निखर के सामने आया उसके बाद। अब सारे प्लान ठुस हुए हैं बेसिकली, पीडीएम के सारे प्लान ठुस हुए हैं। ना जरदारी साहब सदर बने, ना फजलुर रहमान सदर बने, ना बाजवा आर्मी चीफ बना, कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टा अब ये हुआ है कि इतने ज़्यादा पीडीएम की जमातें अनपॉपुलर पाकिस्तान के अंदर हो गई हैं कि इलेक्शंस में जाने से ही भाग रही हैं, कतरा रही हैं कि इलेक्शन नहीं करवाना, पब्लिक में नहीं जाना, क्योंकि उनको पता है पब्लिक में इस वक्त ग्राफ जो है इमरान खान का 2/3 मेजॉरिटी लेने वाला है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। तो इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इसी के चलते इमरान खान की जो सारी ये जो उन्होंने मूवमेंट चलाई है ना, शुरू से लेके जब से उनको निकाला गया है, तो इमरान खान ने मूवमेंट चलाई है इलेक्शंस कराओ, फ्रेश इलेक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो कहता है कि मरकज़ में इलेक्शंस कराओ, लेकिन उनको इलेक्शंस नहीं दिए गए। 1 या 2 वोटों पे शहबाज शरीफ की हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत खड़ी रही और उनको इलेक्शंस की तारीख इमरान खान को नहीं दी गई। ऐसे में इमरान खान ने एक बड़ा पत्ता फेंका। ये जरा पहले आपको रिकैप बता रहा हूँ कि हुआ क्या है पाकिस्तान के अंदर, ये जो 1 साल से सियासी गेम चल रही है ना उसमें हुआ क्या है, क्योंकि उसके बाद आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, उस पर बात करता हूँ। पहले ये जरा बता दूं आपको कि ये हुआ क्या है 1 साल के अंदर। तो जनाब इमरान खान को जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शंस की री इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे थे ना, तो इमरान खान ने क्या किया कि 2 बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत थी और ये बड़े सूबे हैं, यूँ समझे कि 60-65% पाकिस्तान ये 2 सूबे बनते हैं। तो इन सूबों में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इलेक्शन में अभी 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो इमरान खान ने क्या किया कि अपनी ही असेंबली डिसॉल्व कर दी, खैबर पख्तूनख्वा की भी और पंजाब की भी डिसॉल्व कर दी। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी एक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है ना, तो 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शंस करवाना लाजमी है, यह पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और वो जो दोबारा इलेक्शंस होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। जो असेंबली की मुद्दत होती है, टाइम होता है, वो 5 साल के लिए होता है। डिसॉल्व करने के बाद जब नहीं आएगी तो 5 साल के लिए आएगी। तो इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पर पंजाब में इमरान खान की अब हुकूमत बनेगी इलेक्शंस के नतीजे में, तो वो 5 साल के लिए रहेगी। और सेंट्रल में जिसकी भी फिर गवर्नमेंट होगी, जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो बड़ा फ़ायदा उसको होगा। पंजाब में अगर उसकी हुकूमत होगी तो बड़ा फ़ायदा होगा उसको। नाउ ऐसे में हुआ क्या, डेफिनेटली दिस वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर पीडीएम ग्रुप्स। वो नहीं समझ रहे थे कि इमरान खान अपनी हुकूमत गिव अप कर देगा और असेंबलियाँ डिसॉल्व करके, प्रोविंशियल असेंबलियाँ डिसॉल्व करके री इलेक्शन की मांग करेगा। वो ये नहीं समझ रहे थे, लेकिन इमरान खान ने कर दिया। अब देखें, उसूली तौर पर
कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए, और अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की जो सज़ा है पाकिस्तान के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई है कि आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 का मतलब है गद्दारी, गद्दारी का मतलब है मौत। अब ये सूरत हाल है, कितनी संगीन सूरत हाल है। आप देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेगा उसको जो है ना वो सज़ाए मौत मिलेगी। ये इतना संगीन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। उसूली तौर पर असेंबलियाँ जब डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शंस होने हैं 90 रोज़ के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इलेक्शंस होने हैं, हाई कोर्ट ने भी कह दिया इलेक्शंस होने, सब ने कह दिया, क्योंकि कोर्ट्स को तो पता है ना, उनके सामने ही कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है। जज साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से इधर उधर तो नहीं हो सकता ना, स्पेशली जब ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हो क्लियरली कि 90 रोज़ के अंदर अंदर होनी है इलेक्शंस। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, जिसके लिए इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है कि ये नवाज शरीफ के घर का नौकर है, वो कोई डेट नहीं दे रहे थे, इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे थे। इस वजह से फिर पीटीआई वाले जो इमरान खान की पार्टी वाले वो कह रहे थे कि दाल में कुछ काला है और ये जो बंदा है इसने इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि इसको नवाज शरीफ ने, जरदारी ने और फजलुर रहमान ने बोला हुआ है कि आप इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन हुए पंजाब में और केपी में तो अवाम के अंदर हर सर्वे उठा के देख लें, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा ले रहा है, बहुत भारी अक्सरियत के साथ जीत के आ रहा है अगले 5 साल के लिए, हर सर्वे बता रहा है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो ये जो इतनी सारी एक्सरसाइज की है लास्ट ईयर से लेके उसको निकाला है, और सारे को सारे नैब के कानून चेंज किए हैं, जो अकाउंटेबिलिटी के कानून है वो चेंज किए, खुद ही खुद को माफ कर दिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं इन्होंने कि कानून बना के अपनी करप्शन खुद ही माफ कर दी। ये होता रहा 1 साल के अंदर। तो इन्होंने कहा कि यार ये तो फिर सारी की सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। तो इसी वजह से इमरान खान की पार्टी कह रही है कि उनके कहने पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट नहीं दे रहा, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर। तो इसके चलते फिर पाकिस्तान का जो सदर है, जिसका ताल्लुक वैसे इमरान खान की पार्टी से रहा है, तो सदर साहब ने ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप भाई डेट क्यों नहीं दे रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ मैं सदर हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हो रही है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं। अभी असेंबलियां डिसॉल्व हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला है और आपने अभी तक डेट नहीं दी। तो आइए प्रेसिडेंट हाउस में आइए और मेरे साथ बैठ के इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ऑफिस से ये जवाब मिला कि मुशावरत में हम आपके साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि ये आपके डोमेन में नहीं आता। कुछ इस तरह की बात उन्होंने की। अब आज ये हुआ है, एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि पाकिस्तानी सदर ने डेट अनाउंस कर दी इलेक्शंस की। वो चीज़ जिससे पीडीएम वाले भाग रहे थे इतने अरसे से लेके, वो चीज़ हो गई है। प्रेसिडेंट ने कहा कि 90 रोज़ से ज़्यादा ये जो निगरान हुकूमतें होती हैं, केयर टेकर सेटअप्स होते हैं, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के दरमियान का जो वक्फा होता है उसमें सिस्टम केयर टेकर सिस्टम चला रहा होता है, केयर टेकर सेटअप बनता है, आर्जी तौर पर बनता है टेम्पररी 90 दिन के लिए। और जब 90 दिन से 1 रोज़ एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो उनके जो भी फिर एक्शंस होंगे, उनके जो भी ऑर्डर्स होंगे वो गैर कानूनी होते हैं बेसिकली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 90 दिन की इनकी मुद्दत लिखी हुई है, ये 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जा सकते। तो हर हाल में 90 दिन के अंदर इलेक्शन इन्होंने करवाने थे, जो कि ये नहीं करवा रहे थे। ऐसे में प्रेसिडेंट ने डेट अनाउंस कर दी है कि 9 अप्रैल 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर अपने इलेक्शंस करवाने हैं और 5 साल की मुद्दत के लिए ये होंगे। जो भी जीत के आएगा, प्रोबेबली इमरान खान जीतेगा तो 5 साल के लिए वो ही रहेगा, इसी पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है और ये अब यूँ समझें कि एक बहुत बड़ा पत्ता उन्होंने फेंका है। अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके बावजूद इलेक्शन नहीं करवाता तो वो मैंने जो शुरू में बात की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, तो फिर ये वायोलेशन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन जो होती है वो फिर आर्टिकल 6 के भी ज़ुमरे में आती है, उस सर्कल में भी आती है। बड़ा ख़तरनाक सीन है यहाँ पे। अब देखना यह है कि क्या सदर के अहकामात पे अमल होता है या यहाँ भी 2 नंबरी दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसा होता रहा है पास्ट में भी, 2 नंबरी हो भी सकती है यहाँ पे, लेकिन कोई इसकी गुंजाइश वैसे है नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में बड़ा क्लियर है। 90 दिन तो 90 दिन, ये बड़ा क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो इमरान खान के फेवर में जा रही है। और सदर की ये जो अनाउंसमेंट है
इसको इग्नोर करने का मतलब होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करना, और ये फिर बड़ा सीरियस क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैदा कर सकती है ये चीज़। अगर इस तरह सदर का जो ऑर्डर है उसको वायोलेट किया गया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकते हैं।